वही दिन आपका डिसाइड करने वाला है, वो जो 180 मिनट होंगे। और उसमें भी बेटा जो आप OMR शीट को भरोगे ना, वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी। और दूसरी चीज़ होती है, कुछ बच्चे टाइम बचाने के चक्कर में रॉन्ग बबल को बहुत जल्दी से फिल कर देते हैं। ठीक है, मतलब दूसरा क्या करना है, हम एक्चुअल में नीट का पेपर लास्ट ईयर से वापस से इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले सेक्शन ए सेक्शन बी 2 आते थे, बट अभी कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं आने वाला है। ऐसा है उस 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है और फिर उसको OMR में फिल भी करना है। तो अब दिक्कत क्या है बेटा, मतलब पहले 180 क्वेश्चन कर लिए, फिर क्या करेंगे, वो एंड में जाकर के एक एक बबल भरे होंगे कि इसको तो तसल्ली से भरूंगा मैं OMR को। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं, क्यों, कई बार हमारा पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आ जाता है और आपने चाहे अपने पेपर में कितने भी सही मार्क्स या सही आंसर दिए हो, OMR में आपने किस तरीके से फिलिंग की है ना बेटा, वही रिजल्ट आने वाला है। हेलो बच्चों, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारा नीट का पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आप लोग बहुत जोश में अपने रिविज़न मॉक टेस्ट को देने में बिजी होंगे। तो बच्चों, आप लोगों की मदद के लिए हम आज का सेशन लेकर आए हैं कि OMR फिलिंग की बेस्ट टेक्निक क्या है। देखो, आप इस बात को समझिए पहले तो, ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है, मुझे पता है आप 1 साल 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हो नीट के लिए, है ना। नीट के एग्ज़ाम में पर आप एक बात समझो, जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा ना, वो नीट का जो दिन होगा ना, वही दिन आपका डिसाइड करने वाला है, वो जो 180 मिनट होंगे। और उसमें भी बेटा जो आप OMR शीट को भरोगे ना, वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी। तो हम लोग इतना ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में होते हैं, इतना ज़्यादा अपने रिविज़न के साथ बिजी होते हैं, मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, कि हम जो OMR फिलिंग है उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हो सकता है कई बारी आपको OMR भरने में दिक्कत आती हो, कई बारी ऐसा होता है बेटा कि OMR फिलिंग के टाइम पर ना आपसे गलती से कोई भर जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है, बबल आप एक्स्ट्रा भर देते हो। तो उन सब चीज़ों को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए ये सेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इस सेशन में हम 2 चीज़ों की खास बात करने वाले हैं। पहली चीज़ जो हम यहाँ पर बात करेंगे कि OMR फिलिंग के दौरान बेटा आप किस तरीके से टाइम वेस्ट ना करें। कुछ बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, कुछ बच्चे टाइम बचाने के चक्कर में रॉन्ग बबल को बहुत जल्दी से फिल कर देते हैं, ठीक है। मतलब दूसरा क्या करना है, हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं कि अवॉइड फिलिंग रॉन्ग OMR। तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बात बोलूँ यहाँ पर, तो हम क्या सीखने वाले हैं, फास्टेस्ट वे टू फिल OMR विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, कि OMR को हम जल्दी भी भरें और उसमें हमारे एरर होने के जो चांसेस है वो बहुत कम भी रहें, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर इस तरीके के आपको यहाँ OMR शीट मिलेगी बेटा। ये हमारे जो टेस्ट होते हैं विद्यापीठ की उसकी है। एक्चुअल में नीट का पेपर लास्ट ईयर से वापस से इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले सेक्शन ए सेक्शन बी 2 आते थे, बट अभी कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है। आपके पास पर सब्जेक्ट 45 क्वेश्चंस होंगे, आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपके पास टोटल 180 क्वेश्चन है और टाइम भी कितना है, 3 घंटे हैं। तो 180 क्वेश्चन 180 मिनट आपको, मतलब पर क्वेश्चन पर मिनट, ऐसा है उस 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है और फिर उसको OMR में फिल भी करना है। तो अब दिक्कत क्या है बेटा कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, हम OMR को भरते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, है ना। अब ये मैंने आपको एक आइडियल चीज़ बताई है। हम सबको पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1 से भी कम मिनट में हो जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा आपको लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम कम ही पड़ता है, ज़्यादा बहुत कम लोग ही होंगे, 1 या 2 बच्चे इस तरीके से 1-2% ही होगा जिनको थोड़ा बहुत टाइम ऐसा लगता होगा, हाँ ठीक है सफिशिएंट है ना। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है बेटा, ये आपकी इस तरीके से आपको OMR भरने वाली है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब आपको इस साइड तो वो मिलने वाला है आपको, मेन जो नीट की OMR होगी। रोल नंबर भी आपको बिल्कुल करेक्टली फिल करना है ना। क्या गलती आपको नहीं करनी है वो हम सीखेंगे यहाँ पर। अगर मैं देखो OMR है ये आपके यहाँ पर क्वेश्चंस मिले हुए हैं, इन क्वेश्चन में आपको फिल करना है बेसिकली, ठीक है। ये देखो यहाँ, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप क्वेश्चन को फिल करते हो।
कुछ बच्चे होते हैं बेटा 4 तरीके से, मैंने लगभग बच्चों को देखा है अभी तक अपने एक्सपीरियंस से कि 4 तरीके से लगभग यहाँ पर बच्चे फिल कर रहे होते हैं OMR को। पहला है कि बच्चे क्या करते हैं, सारा पेपर अपना सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में एंड में जाकर क्या करते हैं, OMR को फिल करते हैं। वो मतलब पहले 180 क्वेश्चन कर लिए, फिर क्या करेंगे, वो एंड में जाकर के एक एक बबल भर रहे होंगे कि इसको तो तसल्ली से भरूंगा मैं OMR को। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। क्यों, कई बार हमारा पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आ जाता है। ठीक है, कई बार हमारा पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आ जाता है, हम लास्ट में इतना स्ट्रेस में होते हैं कि वो जो लास्ट का 20 मिनट होता है ना, उसी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हमारे हाथ हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते। तो आपको ये गलती तो नहीं करनी, एंड में आपको नहीं फिल करना। दूसरे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो यहाँ पर क्या करते हैं, आफ्टर एवरी क्वेश्चन वो क्या कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन करा फिर OMR में जाएंगे, उस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, उसका बबल भरेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है आपका। तो आपको इसको भी अवॉइड करना है, हो सके तो आपको टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना है, आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है इसीलिए। ठीक है। तीसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, आफ्टर एवरी 4 to 5 क्वेश्चन, मतलब जैसे 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन करा फिर 4 क्वेश्चन की OMR भर दी, फिर 5 करा फिर 5 की OMR भर दी, है ना। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ से ना कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अगेन ये कंफ्यूजन प्लस टाइम वेस्ट 2 चीज़ें करता है। तो मेरा मानना तो ये, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आफ्टर एवरी सेक्शन कहने का मतलब क्या है कि सेक्शन का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मोस्टली जो नीट के अंदर बच्चे होते हैं ना, 90% बच्चा क्या करता है, बायो ऑप्ट करता है सबसे पहले। मतलब पहले बॉटनी के क्वेश्चन कर लिए उसने 45, तो बॉटनी के क्वेश्चन 45 करने के बाद आप उस बॉटनी के OMR को भर दो। उसके बाद मान लो आपने ज़ूलॉजी का किया, उसका करने के बाद उसकी OMR भर दो। देन आप जनरली केमिस्ट्री लेते हो, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन करें और उसका OMR भर दो, और फिर लास्ट में फिजिक्स। इस तरीके से हम लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई कि हमें किस तरीके से OMR शीट को फिल करना है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फिल भी कैसे करेंगे। देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग के, देखो मान लो 10 क्वेश्चन तक हम चलते हैं, आपको क्या नहीं करना, पहले तो इस चीज़ को देख लो बेटा। करेक्ट मेथड फिल करने का ये है कि आपको उस बबल को कम से कम 90% तक फिल करना है। ठीक है, बबल के बाहर मत निकालना, इतना ज़्यादा भी मत भर देना कि आपकी OMR शीट ही फट जाए, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। दूसरा, आपको उसको इस तरीके से फिल करना है पूरा, आपको उसको टिक नहीं करना है, डॉट लगा के नहीं छोड़ना है। एक ही क्वेश्चन में 2 अगर आप फिल कर दोगे तो वो आपका गलत, मतलब अनअटेम्प्टेड इस तरीके से माना जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी। ठीक है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से फिल करना है। मान लो मैं 10 क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 10 क्वेश्चन में आपने देखा कि पहले का आंसर 1 है, ए है, तो आपने जस्ट एक डॉट लगाओगे, यहाँ पर जस्ट एक डॉट लगाओगे, आप पूरा फिल नहीं करोगे। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम फटाफट से पूरा बबल फिल कर देते हैं। अगर आपने गलती से बबल फिल कर दिया ना, तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, आपके 5 नंबर चले जाएंगे। पर अगर आप डॉट लगाओगे ना बेटा, डॉट मशीन स्कैन नहीं कर पाती, तो आप अगर डॉट लगा दोगे तो गलती से आपने गलत डॉट भी लगा दिया तो भी चल जाएगा, आप करेक्ट वाले में फिर अपना बबल फिल कर देना। तो सबसे पहले मान लो सेकेंड का 4 है, ठीक है, 3 का हमने देखा 4 है, फिर से क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया। अब छठे का होना चाहिए था 2, पर हमने गलती से उस टाइम पर भर दिया था पहले 3, तो आप कुछ नहीं करोगे, 3 का आप दूसरे वाले को क्या कर दोगे, पूरा फिल कर दोगे। ठीक है, इनसाइड आउट इस तरीके से आपको फिल करना है, 90 से 90% तक फिल करोगे तो भी चलने वाला है, इस तरीके से आप फिल कर दोगे। समझ आ गई बात। दूसरी चीज़, मतलब हमें अभी तक क्या समझ आया कि यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहली चीज़ सेक्शन वाइज करना है। दूसरी चीज़, आपको सबसे पहले जब आप चेक करोगे तो जस्ट आप डॉट लगाओगे, डॉट लगाने के बाद आपको कंप्लीट बबल को फिल करना है। उससे आप क्या होगा, गलती से गलत में भी आपने डॉट लगा दिया तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि वो मशीन स्कैन नहीं करने वाली है। दोनों बात क्लियर है आपको, ठीक है। तीसरी चीज़ प्लीज़ ध्यान रख लेना, कई बारी 45 क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 45 आप नहीं करो, उसमें से आपने 40 ही अटेम्प्ट किए हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, हमें डाउट होता है तो हम उसको स्टार मार्क करके छोड़ देते हैं कि आगे देखेंगे, कन्फ्यूजन होता है हमें। तो आप ये चीज़ ध्यान से देख लेना कि हो सकता है आप आगे बढ़ रहे थे और आपने 7वां क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मान लो आपने जल्दबाजी में 8वें का आंसर दूसरा था, आपने 7वें में 2 लगा दिया, तो आपने डॉट ही लगाया, इसलिए आप इस बार यहाँ पर बच जाओगे। तो इस तरीके से आप गलत OMR भरने से बच सकते हैं,
ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, अब आप लोगों ने बहुत टाइम से बहुत सारे अपने मॉक टेस्ट दिए हैं, हो सकता है आपकी खुद की कोई टेक्निक हो जो आप OMR फिल करते हो, है ना, और उससे आपकी गलतियां भी नहीं होती हो, तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मेरा तरीका एकदम आइडियल है, आप उसके साथ जाए बेटा। आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उसको ऑप्ट करें। हर बच्चे की अपनी कंपैटिबिलिटी अलग होती है, पर अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि उसके OMR भरते टाइम बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, तो डेफिनेटली वो इस तरीके से OMR फिलिंग को सीख सकता है। और प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से, जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे ना, इन सब चीज़ों को अभी यूज़ करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है, क्योंकि OMR फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी भी मेरे सामने 2-3 बच्चों के ऐसे फेसेस आ जाते हैं जिनका सिलेक्शन, 2 बच्चे तो ऐसे थे जिनका सिलेक्शन होते होते रह गया। क्यों? क्योंकि OMR में उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन गलत मार्क कर दिए। अगर वो सही मार्क कर देते तो उनका कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गलती से एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसके चक्कर में आगे की पूरी OMR शीट क्या हो गई, गलत भर गई। और आपने चाहे अपने पेपर में कितने भी सही मार्क्स या सही आंसर दिए हो, OMR में आपने किस तरीके से फिलिंग की है ना बेटा, वही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पर, उसको अच्छे से कीजिएगा। रोल नंबर आपको करेक्टली भरना है। सबसे पहले जो आपका आंसर है उस पर डॉट ही लगाना, देन इनसाइड आउट, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आपको बबल भरना है। बहुत ज़्यादा आपको डार्क उसको नहीं करना, 90 से 95% तक करोगे चल जाएगा। इसके अलावा सेक्शन वाइज करोगे तो जनरली कम चांसेस होते हैं आपकी गलती के। फिर भी अगर आपका कोई अपना तरीका बेस्ट आपने निकाला हुआ है तो प्लीज़ उसी के साथ जाए, ठीक है बेटा। ऑल दी वेरी बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू सो मच।